Good morning, children. Today we'll be moving ahead in the chapter triangle and its properties. तो कल हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जाने थे, आज उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग कल ट्रायंगल के बारे में जान गए हैं कि ट्रायंगल इज हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो आज जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एज द नेम सजेस्ट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि तीनों एंगल का सम। सो इन दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C जो कि यहाँ पर 2, 4 और 5 है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो दिस इज एक्चुअली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 degree. Now we'll prove this how the sum of the 3 angles is 180 degree. To prove this, we'll draw a line PQ which is parallel to BC. To prove that sum of the 3 angles of a triangle is 180 degree, we will draw a line PQ passing through A parallel to BC. तो अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ये PQ और BC पैरेलल है, तो ये AB will act as transversal, तो एंगल 1 और एंगल 4 ये कैसा एंगल होगा? Alternate interior angles. And we know that when the lines are parallel, alternate interior angles are equal. So we can say angle 1 is equals to angle 4, alternate interior angles. Similarly, angle 3 and angle 5 are also equal, again alternate interior angles. Here we can say angle 3 and angle 5 are alternate interior angles. So we have two equations, angle 1 is equals to angle 4 and angle 3 is equals to angle 5. Now in this figure we can see angle 1, 2 and 3. All the 3 angles lie on the same straight line PAQ. और एक straight line कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ये हम लोग को पता है, straight line is of 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों का सम क्या होगा? 180 degree. So we'll write it over here, angle 1 plus 2 plus 3 is equals to 180 degree angles on the straight line. ये जो रीजंस हम लोग लिख रहे हैं ब्रैकेट में, ये लिखना मैंडेटरी कंपलसरी है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में जब हम लोग लिखें कि 1, 2, 3 का सम 180 है, तो यहाँ पर एंगल 1 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंगल 4 से, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 2 as it is रहेगा। अगेन एंगल 3 is being replaced by एंगल 5 क्योंकि 3 और 5 इक्वल है। तो अब हम लोग के पास मिल गया एंगल 4 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग एक बार फिगर की तरफ देखेंगे तो एंगल 4 क्या है? एक्चुअली एंगल B है, एंगल 2 क्या है? एंगल A है, और एंगल 5 क्या है? एंगल C है। So we can say that angle A plus B plus C is equals to 180 degree. In this way, we can prove angle sum property of a triangle. Okay, now coming to the next property of the triangle, exterior angle property. तो exterior angle property, और जैसा कि हम हमेशा बार-बार बोलते हैं कि मैथ्स में नेम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसा कि बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हम लोग किसी एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इफ वी हैव दिस फिगर ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट BC इज एक्सटेंडेड टू D, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ट्रायंगल के बाहर जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके अपोजिट में इंटीरियर साइड में जो दो एंगल्स हैं इन दोनों का सम। तो यहाँ पर हम लोग का डेफिनेशन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये हम लोग फिगर में समझ चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि वी नीड टू शो दैट एंगल ACD is equals to angle A plus angle B. So this is what is exterior angle property of a triangle.
तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या मिला इस फिगर के अकॉर्डिंग, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। इसको ही अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक बार बात करते हैं ट्रायंगल ABC में। तो वी ऑल नो दैट इन ट्रायंगल ABNC और इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट नाउ वी हैव प्रूव्ड। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, दिस एंगल all the sum of all the three angles is equals to 180 degree using angle sum property of the triangle which we have studied right now। तो यहां पर तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब हम लोग इसमें देखते हैं तो एंगल ACD दिस एंगल प्लस एंगल ACB दिस एंगल, सम ऑफ these two angles is also 180 degree because these two angles are linear pair। So we can write angle ACB plus angle ACD is equals to 180 degree, linear pair। तो we can see in equation 1 and equation 2 दोनों का RHS सेम है, 180 डिग्री है, दोनों का RHS सेम है। तो अगर कोई भी दो इक्वेशन में दोनों का RHS सेम है, इट मींस कि दोनों का LHS भी सेम होगा। Let us see, say that we have three persons A, B and C। तो मान लेते हैं the amount of money that A has is equal to the amount of money that B has। A और B के पास सेम अमाउंट है, और दूसरा इक्वेशन में बोलेंगे B और C के पास सेम अमाउंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं A और C के पास भी सेम अमाउंट है। उसी तरह से इन तीनों का सम 180 के बराबर है और यहाँ इन दोनों का सम 180 के बराबर है। It means the LHS of both the equations are also equal। So from equation 1 and 2 we can say angle ACB plus angle ACD is equals to angle A plus B plus ACB। इसका LHS और इसका LHS इक्वल हो गया। So we can see in this equation ACB cancel out हो जाएगा and we are left out with ACD is equals to angle A plus angle B। This is what we were supposed to prove। In this way we have proved both the properties of the triangle of a triangle। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। अभी हम लोग इसको प्रूव करना सीखे हैं, तो आप लोग सबको ही प्रूव करके अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिए, लेकिन क्वेश्चंस में बार बार हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, सिर्फ लिख देंगे बगल में एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या जो भी होगा अकॉर्डिंगली, लाइक जैसे हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लीनियर पेयर यूज किए हैं। सो आई फील यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, do ask me or contact your respective teacher। Thank you everyone।